किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों अब अक्टूबर लग गया, अक्टूबर में मिल चल जाएगा, खेत खाली होंगे तब ट्रैक्टर चलाया जाएगा। इधर देखो जब से आया खड़ा ही है इनको नहीं, धूल जम गई ट्रैक्टर पे। कहाँ ले जाऊँगा बरसात के अब तक तो। अब मैं खेत में घूमने जा रहा हूँ। भाइयों 9 बज गए, तड़के से एडिटिंग में लग रहा था, वीडियो अपलोड करी कि सोमवीर सिंह पुनिया चैनल पे। अब मैं खेत को जा रहा हूँ 9 बजे। भाइयों मैं पहुँच गया खेत में। देखो इधर ये कॉलोनी कट रही है, इधर हमारा चक है। पहले मैं सड़क के ईंट दिखाऊंगा आपको। भाइयों ये कॉलोनी कट रही है, एक दूसरी तरफ कट रही है। इन कॉलोनी से हमारे गांव के रेट एकदम दुगने तिगने हो गए। भाइयों देखो ईंट बंदगी कितनी सुंदर लग रही है, खेत खड़े हुए। इसमें पानी चला रखा आज खेत में। भाइयों देखो इसकी घास फूक गई, घास फूकने का स्प्रे किया है इसमें, क्योंकि जब गन्ना काटते हैं ना तो पलकटी घास में चमकती नहीं, वो ऊंची मार देता है ठेकेदार। हम हमेशा घास फूक देते हैं खेत की, ताकि पलकटी सही गन्ना कटे। पलकटी से इतनी बड़ी पिड्डी भाइयों आपके। भाइयों ये पौधा हमारा सफल हो गया। दो खुड्डों की मेल लगा दी ठेकेदार ने। ये तो जाएगा मार्च अप्रैल में जाएगा लास्ट में। भाइयों ये 30 पेड्डी है। एक पर है ट्यूबवेल वाला 3.5 बीघे, उसमें लगेगी पहले छोलो वो शादी विधि का, फिर इसमें लगेगी बाद में। जैसे जरा ईंट का नंबर है वैसे ही कटती जाएंगे। देखो पानी चल रहा, 2 जगह रखा पानी। ये बोर्ड भर गई और पर भी चल रहा है कहीं ना कहीं। किसान भाइयों जिनके पास छोटे ट्रैक्टर नहीं है, यंत्र नहीं है, वो 42 इंच पकड़ना बोए। अगर पैदावार घट गई तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। एक बार बो के देखें। हमने तो भाइयों घूमों का भी 42 इंच बोया, जिसकी पैदावार कम होती है लेकिन ज़बरदस्त है। थोड़ा ध्यान रख के डोज लगाते रहें समय समय पर। ये 35 बीज है हमारा भैया 42 इंच पे। शायद अगली बार हमें 60 इंच पे बोना पड़ा, मजबूरी हो जाएगी हमारे सामने। भाइयों ये गेहूँ का ईंख है हमारा, इसकी मुझे चिंता थी लेकिन ये भी हो गया। इधर को ये 35 खड़ा है नया बीज, पर 38 है। इसमें अभी और डोज लगाएंगे 1-2 पर। मैं अपने चक के बीच में खड़ा हूँ, ईंखों के दड़े में सन्नाटा छाया हुआ है। किसान भाइयों कुछ किसान भाई करते हैं जहाँ गन्ना पहले तो लागत नहीं लगाते, लागत भी लगाते हैं तो स्प्रे नहीं करते, कीटनाशक का कम करते हैं, या एक दूसरे के मजाक में लगे रहते हैं कमेंट करने में। तो भाइयों जिनका ईंख बिगड़ गई वे करेंगे या तो कोल्लू में गेट देंगे उन्हें बड़े रेट में, या कल्ली सर पे, फिर उसमें अगली फसल बो देंगे। तो भाइयों इस चक्कर में आदमी परेशान रहता है, ना तो आड़ुओं में किसानों को कुछ बचता। ये गन्ना ही एक ऐसी फसल है, आंधी चला, तूफान चला, ओला पड़ा, बारिश पड़े, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये चली जाए जो भी है। हालांकि रेट कम है इसका। सरकार अगर रेट बढ़ाती तो किसान खिलाफ नहीं होते। किसान की मजबूरी है बेचारों की, वो इसी के पीछे हैं। जब सरकार विधेयक को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं मंत्री को तोड़ने के लिए, अगर उसका कुछ हिस्सा अगर किसानों को दे दिया जाए तो किसान खुशहाल हो जाए। तो सरकार 100% ना बदले, फिर ना इलेक्शन में कोई खिलाफ हो। किसान का क्या इलाज है? किसान को तो 2 रुपये बढ़ा दो राज्य है, लेकिन अब 200 काम नहीं चलने का, कम से कम 50 रुपये तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि कई साल से पहले रेट नहीं बढ़ा। तो भाइयों किसान मेहनत करता है, दीजिए थोड़ी दिन रेट नहीं मिलता। बताइए 350 रुपये कुंटल क्या रेट है, कोल्लू पे 200 रुपये का रेट है। बताओ 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो क्या मिल रहा। तो भाइयों सरकार को भी देखना चाहिए, किसान का हिसाब लगा हुआ है। किसान का तो कुंटल रुपये लगा रही,
सोना तो चलता है ग्राम में। किसान का भी अगर ग्राम में लगाओगे तो हिसाब नहीं लगना है थारे पे। कैलकुलेशन में क्या पैसा आएंगे हिसाब लगा लो आप। तो भाई ये किसान का भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को। किसान मेहनत करके ही पैदावार बढ़ा के 2 रुपये काट रहा है, बाकी लागत इतनी आ जाए पछता नहीं कुछ भी। मेरी बात सही लगी हो तो लाइक करना। भाई हमारी हिम्मत देखो, हमें खेतों में मेहनत करनी, खाद पानी भी लाना और वीडियो बना कर गिरनी आपके लिए, क्षेत्र के लिए, क्योंकि हम किसान पहले है और काम बाद में। नहीं भाई तो 10 बजे लोग काम करते हैं, अपना दोपहरी में 100 में नहा दोगे, यहाँ तो पूरी दोपहरी भागते हैं क्षेत्र में। हमारी हिम्मत देखिए आप। भाइयों कई बार आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। परमात्मा सबसे बड़ी चीज़ है। सपने देखता है मैं आपको ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, ऐसी फसल करूँगा, लेकिन नहीं हो पाती। उसमें कई तो हमारे कर्म होते हैं, हम आलकस कर जाते हैं। कई बार हमारे बाहर के काम ज़्यादा होते हैं। कुछ हम लोगों की लिपटान ले लें, आज उसके साथ जाना, आज उसका काम करवाना। भाइयों किसान का तो एक ही काम है, अपनी खेती। पहला खेती है, उसके बाद में और काम है। 10 बजे लो हिल करो, उसके बाद में कहीं भी जाओ दोपहरी में। जो आदमी सुबह से शाम तक और काम से घूमता है, उसकी फसल नहीं हो पाती समय पे। भाई फसल कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं। आपका हमारा 6 बीघे खेत बिगड़ गया था गेहूँ का, उसके लिए हमने पावर टिलर भी लाए, घास पकड़े की स्प्रे भी करी। पुनीत के जंगा से लग गया पावर टिलर चलाने में, वो भी हमने फेल कर दिया। पावर टिलर तो ज़िंदगी में लेना ही नहीं। अगली बार कुछ और सोचेंगे। आपका बालका झोटा भी ले, झोटा भी से भी परेशान हो गए। अगली बार कुछ और प्लान बनाएंगे, लेकिन फसल ज़रूर करेंगे। ये नहीं कि हम छोड़ कर बैठे हैं खेती। खेती हमारा एक ऐसा काम है, अगर बाहर का काम ना चले तो खेती में आदमी भूखा नहीं मरता। सच्चाई ये है, गुजारा हो जाता है किसान का। कुछ भाई प्रॉपर्टी काम में लग जाते हैं। भैया प्रॉपर्टी डीलिंग काम भी उनका चलता है जिनके पास 10-20 लाख रुपया खाते में होता है। अगर आपके पास एक पैसा नहीं है, आप भाग रहे हो, किसी पार्टी को ज़मीन दिखाने जा रहे हो, वो पार्टी ज़मीन देखेगी, एन टाइम पर तुम्हें छोड़कर वो डायरेक्ट मिलेगी। वो सोचता है 1% इसको खाता कमीशन ना मिल जाए। तो भाई हमने ये काम भी करके देख लिया, हमें तो अपना खेती का काम ठीक लगा। कम पैसा आवा कोई बात नहीं, ईमानदारी की रोटी तो मिल रही। भाइयों बिल्डर भी बेकामयाब है, जिनकी ज़मीन चली गई उन्हें तगड़ा पैसा मिल गया, ब्लैक का पैसा घर में रखा, बैंक में जमा नहीं कर सकते, उठाया अपना 2-4 करोड़ रुपए पकड़ा दी, किसी खरीद ली, काम लगा। तो भाइयों वो तो बिल्डर कामयाब हैं प्रॉपर्टी काम में। अन्य बाकी तो मजदूरी कर रहे, मुश्किल धक्के खा रहे, भुक्के हो रहे बाजे बाजे तो घर से। देखो भाइयों कैसा खड़ा हमारा 35। ये 35 है, इधर सड़क की तरफ पानी चल रहा है इसमें आज। ये देखो ये अप्रैल का बोया हुआ भैया, ये जाएगा 24 में, मार्च तक। मार्च में शुरू करेंगे इसे गिरना हम, तभी जाएगा। तो भैया हमारी मेहनत आपको पसंद आई या नहीं आई? हालांकि तगड़ा करना उनका जिनका सोचिया है, अप्रैल का करने में हम किसी पीछे नहीं हैं, बिल्कुल भी। सच्चाई ये है। नमस्कार। इधर 35 है, इसी खेत में इधर 38 है। 38 भी कम नहीं है भाइयों, लेकिन 38 में लागत ज़्यादा होगी, स्प्रे वगैरह। कोई टोबर नहीं, कुछ नहीं है भाइयों। 38 देख लो क्या बेलाख बढ़ रहा है। हमें तो 38 ही बढ़िया लगा। कोई रोग नहीं है, स्वस्थ गन्ना, कितना मोटा गन्ना देख लो आप 38 का। ये 38 खरा सारा। ये भी तो कई बार बंधेगा है, एक तो बरसात डोज भी और लगेगी इसमें। नमस्कार भाइयों, मैं घर चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ आपसे।
गांव सामने ही है। अब मैं गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ भाइयों। आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक करना भाइयों। कम से कम एक आदमी को वीडियो ज़रूर शेयर करना। जिन भाइयों का गन्ना हल्का है अभी भी डोज लगा दे तो फर्क नहीं पड़ता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लास्ट में बढ़ेगा। जो गेहूँ का एक हल्का है भाइयों, किसान की मजबूरी है, वो लास्ट में बढ़ता है। उसे अप्रैल में डालना है, अप्रैल मई में लास्ट में डाल लो तो पूरा वजन देगा वो। सच्चाई ये है। नमस्कार।